पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश से सूत्र चलेगा। इसमें ये देखना है, अच्छा पहले प्रणाम तो किया ही नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूर्वा पर प्रथम चरम समान जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। नो शब्द है, नो। तो ये नो शब्दों को समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसमें प्रश्न ये उठ रहा है कि विशेषणम विशेषण बहुलम से ही समास हो जाएगा, फिर ये सूत्र क्यों बनाया आजाद जी? विशेषणम विशेषण बहुलम, विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है। ये जो 58 नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तो ये सूत्र क्यों बनाया? कहीं पे हो जाएगा, कहीं पे नहीं होगा, और कहीं पे विकल्प से होगा। नहीं, ये तो बहुल का अर्थ था। ये ऐसे प्रसंग होते हैं, उनको कहते हैं पूर्व का ही प्रपंच है। जो पूर्व सूत्र है उसी का ये प्रपंच है, विस्तार है। ठीक है। तेपि विधयासु परिगृहीता भवन्ति येषां लक्षणं च प्रपंचश्च। एक महाभाष्यकार का वचन है, तेपि विधया तेपि विधया ते अपि विधया सुपरिगृहीता भवन्ति येषां लक्षणं च प्रपंचश्च। वे अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं जो विधियां, उनका लक्षण भी होता है, विस्तार भी होता है। तो ये जो विशेषण विशेषण बहुलम, ये तो लक्षण है और ये विस्तार है। कौन सा? ये जो 9 शब्द गिनाए, ये सारे विशेषण शब्द हैं। कैसे पता लगा विशेषण है? मैंने कहा ना, पूर्व का ही विस्तार है। पूर्व सूत्र में विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है। ये कैसे निर्धारण करते हैं विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है? नहीं, विशेषणम विशेषण बहुलम में ये निर्धारण कैसे करते हैं कि विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है? देखो आजाद जी बताएंगे। तेन विधिस्तदन्तस्य। अरे रे रे, क्या क्या बोलने लग गए। क्या है? नहीं, एक सूत्र है ना पहले ही अध्याय में वो। नहीं, मैंने ये कहा, ये कैसे निर्धारण किया कि विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है? ये देखो कर्तव्य बताएंगे। क्योंकि, वाक्य पूर्ति करो, क्योंकि करना क्या है गुरुजी? है विशेषण अपने विशेष्य का ही ग्रहण तो करवा नहीं, समास में विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है
विशेष्य का पर प्रयोग होता है। ये कैसे निर्धारण किया? ये 20 बार इस बात की चर्चा हुई है ना, 50 बार, 50 बार चर्चा हुई होगी, सैकड़ों बार भी कहूं तो कोई कम बात नहीं है। उपसर्जनम पूर्वम विशेषण की उपसर्जन। उससे भी पहले एक बात बोलो, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उसकी उपसर्जन विशेषणम प्रथमा निर्दिष्ट है, क्योंकि सूत्र में विशेषणम प्रथमा निर्दिष्ट है, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होगा। हैं? तो ये जो विशेषण से उपसर्जन को ही कह रहे हैं। ये विशेषण प्रक्रिया समझो, प्रक्रिया समझो। सूत्र कहता है विशेषण और विशेष्य का समास होता है। अब कैसे पता चला कि समास होने में विशेषण पहले आगे बैठेगा, ये प्रश्न था। जैसे नीलम च तदुत्पलम, नीलम पहले बैठेगा, उत्पल बाद में बैठेगा समास में, ये पता कैसे चला? तो इसका उत्तर है क्योंकि सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है होता है वह उपसर्जन संज्ञक होता है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। ये उत्तर बनेगा। अब बोली, ये समझ गया। सही हो गया ना? अब नहीं भूलेंगे ना? हाँ? आज अच्छा पक्का बिठा दिया, आज इसके बाद नहीं भूलेंगे ना? हैं? या विश्वास नहीं होता है? ऐसे ऐसे एक बिंदु तो नहीं आता ही होगा कि अब नहीं भूलूंगा। ये जो बात आपने बताया था वो तो ध्यान में था, लेकिन ये जो है ना विशेषण विशेष से बताया तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ कुछ वही और तो, सोचने लगा था। प्रश्न जो है सही समझ में नहीं आता तो उत्तर भी नहीं आता। तो कहते हैं समस्या सही समझ में आ जाए, चैलेंज समझ में आ जाए तो समाधान तो उसी के अंदर होता है, जैसे कहते हैं। तो ये हो गया ना, तेपि विधया सुपरिगृहीता भवन्ति। लेकिन ये जैसे जो मैंने बताया था कि विशेषण विशेष्य वाली बात जो है समास से अलग हम देखें उसको, तो हर जगह विशेषण को पहले बताया जाता है। जैसे लाल घोड़ा, तो विशेषण हम पहले बोलते हैं, विशेष्य को हम बाद में रखते हैं। तो ये बातें तो ये ना विधेश तदंतस्य ही कहता है ना। हैं? वो नहीं, ये बात तो, वो जो सूत्र है ये ना विधेश वो तदंतस्य। तो ये बात नहीं कहता, वो तो अलग बात कहता है। वो ये कहता है कि विशेषण से कोई कार्य करें अष्टाध्यायी में तो वो विशेषण विशेषणांत समुदाय का ग्राहक होता है। विशेषण से कोई भी कार्य करेंगे तो वो विशेषण तदंत माने विशेषणांत समुदाय का ग्राहक होता है। जैसे अचो यत अचय विशेषण से यत प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। अच विशेषण है तो कोई विशेष भी होता ही है। विशेषण अच ग्रहण करके धातु से यत कर रहे हैं तो अजंत धातु से यत होता है, ऐसा सूत्रार्थ बनता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ऐसा कह रहा हूँ, जैसे बताया मैंने कि लाल घोड़ा, तो लाल से उस घोड़े का भी ग्रहण होगा। वैसे देखा जाए तो लाल घोड़ा तो समस्त पद ही हैं? लाल घोड़ा जैसे बोल रहे थे वो तो समस्त पद ही है। समस्त पद ही है ना वो भी तो। लाल से घोड़े का भी तो हम ग्रहण कर रहे हैं ना। तो ये विशेषण वो तो ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। पर मेरा प्रश्न ये था कि वो लाल को घोड़ा से पहले ही लाकर कैसे बिठाया? इसका उत्तर तो यही होगा कि सूत्रकार ने ऐसी व्यवस्था दी है कि समास जहां करते हैं, समास सूत्र जिस सूत्र से समास करते हैं उस सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है उस की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। विशेषण प्रथमा निर्दिष्ट है,
विशेषण तृतीया निर्दिष्ट है। तो विशेषण के द्वारा जो बात कही जाएगी वो पूर्व में आकर वो उसको हम पकड़ेंगे उपसर्जन संज्ञा का संजी। उपसर्जन एक संज्ञा है, उसका संजी कौन होगा? कौन होगा जी? कर्तव्य। मेरे को ये दिखता नहीं इसके ओट में। उधर बैठ जाओ ना आप उधर इसको मैं इसको आप यहाँ बैठ जाओ। आप भी आगे आ जाइए। तो विशेषण जो होता है पूर्व में कैसे आता है, इस प्रश्न का उत्तर तो यही है कि विशेषण जो होता है वो प्रथमा निर्दिष्ट सूत्र में पड़ा है, और जो प्रथमा निर्दिष्ट सूत्र में होता है, समास सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है उसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र उपसर्जन संज्ञा कर देता है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उपसर्जनम पूर्वम से वो पूर्व में आकर बैठ जाता है। ऐसे बोलना पड़ेगा। तो मैंने एक महाभाष्य का वाक्य लिखा है कि वो विधियां अच्छी तरह से गृहीत हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। गृहीत होना माने समझ में आ जाती हैं, जिनका लक्षण वाक्य भी हो और विस्तार भी हो। विशेषणम विशेषण बहुलम ये लक्षण वाक्य है, और पूर्वापराध उत्तर में एक क्या है पूर्वापराध, ये जो सूत्र है जो जघन्य समान मध्य मध्यम विराश से, ये उसका विस्तार है। पूर्व पुरुषा अपर पुरुषा, तो ये आप देखेंगे तो पूर्व पुरुष अपर पुरुष विशेषण विशेषण से सिद्ध है ना। सिद्ध होते हुए भी दोबारा सूत्र बना दिया, तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका विस्तार है, हाँ? उसी को विस्तार कर रहे हैं। हाँ, आपको दिमाग में नहीं बैठा सुजन जी? मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। हैं? ये जैसे वो पूर्वशाला आदि भी आया था ना, ये विशेषण विशेष कैसे बन रहा है? विस्तार लक्षण वाक्य का, लक्षण वाक्य तो विशेषण विशेषण बहुलम है। अब उसकी प्राप्ति में जैसे हम पापाण के कुछ सही कुछ सितानी कुछ पापाण के कुछ सिता ही है ना, पाप ना पीता है। जैसे कुछ सितानी कुछ सनई सूत्र है। कुछ सितानी कुछ सनई सूत्र है। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कुछ सितानी कुछ सनई सूत्र है, तो कुछ सितानी कुछ सनई सूत्र से जो कार्य होगा वो विशेषण विशेषण बहुलम का विस्तार है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये निंदा में अलग प्रश्न। कुछ सितानी कुछ सनई जो सूत्र है, इस सूत्र को विशेषण विशेषण बहुलम का विस्तार नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य पूर्ति करो। क्योंकि मुख्य कथन तो वही वाला सूत्र है, और ये जो विशेषण विशेष बहुलम है ये उसका विस्तार है। वाक्य पूर्ति नहीं हो रही सही। क्योंकि मैं बोलता हूं क्योंकि कुछ सितानी कुछ सनई सूत्र में कुत्सितवाची और कुत्सनवाची दो शब्द पकड़े हैं, और उनका उदाहरण दिया जाता है कुत्सितवाची जैसे कुत्सनवाची और कुत्सितवाची और कुत्सनवाची जैसे सूत्र है।
और जैसे उदाहरण है जी वैयाकरण खसूची, है ना, मीमांसक दुर्दुरूढ़, याज्ञिक कितवा, इन सब उदाहरणों में यदि विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र लगेगा तो दुर्दुरूढ़ मीमांसक ऐसा वाक्य बनेगा, कितव याज्ञिक ऐसा वाक्य बनेगा, खसूची वैयाकरण ऐसा वाक्य बनेगा, ऐसा शब्द बनेगा, खसूची वैयाकरण ऐसा शब्द बनेगा, कितव याज्ञिक ऐसा वाक्य ये शब्द बनेगा, दुर्दुरूढ़ मीमांसक ऐसा शब्द बनेगा। और उदाहरण बन रहा है मीमांसक दुर्दुरूढ़ वैयाकरण खसूची। तो मैंने ये कहा कि विशेषणम विशेषण बहुलम का अपवाद नहीं है, ये विशेषणम विशेषण बहुलम का विस्तार नहीं है बल्कि उसका अपवाद है। पकड़ में आया? उसका विस्तार करें तो जो काम वो कर रहा है वही ये करेगा, तब विस्तार होगा। और वो जो काम कर रहा है उससे अलग यदि कुछ है तो अपवाद कहलाता है। तो विशेषण विशेषण बहुलम यदि सूत्र यहाँ पर देख रहे हैं ना, वैयाकरण खसूची, मीमांसक दुर्दुरूढ़ है, विशेष्य को वहां पहले बोला जा रहा है, हाँ, और विशेषण को बाद में बोला जा रहा है। हाँ, तो उसका विस्तार नहीं हो तो विशेष उसका अपवाद बन गया है। तो इस शैली में भी ये जो पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य सूत्र है ना, ये तो वही काम कर रहा है जो विशेषण विशेषण बहुलम कर रहा है। अभी मुझे ये बताओ, पापाण के कुछ सत्य किसका अपवाद है? पापाण के कुछ सितई, पाप नापित है, अणक नापित है, पाप कुलाल है, अणक कुलाल है। तो इस उदाहरण में देख करके बताओ ये किसका अपवाद बन रहा है? क्या उसका विशेषण विशेषण बहुलम की प्राप्ति नहीं है? यहाँ पर प्राप्ति तो है, लेकिन बीच में कुछ सितानी कुछ सनई सूत्र ने कुछ आकर के बीच में कुछ और काम कर दिया। उसने कहा कुत्सितवाची की उपसर्जन संज्ञा होती है, पाप कुलाल है, पाप नापिता में कुत्सितवाची की उपसर्जन संज्ञा नहीं चाहते, पाप अणक की ही चाहते हैं। यदि कुत्सितानी कुछ सनई नहीं होता, ध्यान दो, कुत्सितानी कुछ सनई नहीं होता तो पापाण के कुत्सितई सूत्र विशेषण विशेषण बहुलम का विस्तार माना जाता। बीच में कुत्सितानी कुछ सनई ना हो, फिर ये सूत्र हो तो विस्तार माना जाएगा। किसका विस्तार? बहुलम का विस्तार माना जाएगा। लेकिन अब विस्तार नहीं माना जाएगा। अब कुत्सितानी कुछ सनई से जो बीच में वो बाधित हो गया था ना रूल, पाप और अणक, उस सूत्र के हिसाब से नापित पाप है, नापित अणक है, ऐसे प्राप्त होने लगा ना। क्यों? कुत्सितानी कुछ सनई, कुत्सनवाची शब्द है, उसका पर प्रयोग होगा, कुत्सितवाची का पूर्व प्रयोग होगा। क्यों? क्यों भाई? कर्तव्य बताएगा और कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूं। ये कुत्सितवाची का पूर्व प्रयोग होगा, कुत्सनवाची का पर प्रयोग। क्यों? कुत्सितवाची को उपसर्जन संज्ञा हो रखी है, उपसर्जन संज्ञा हो रखी है। कुत्सितवाची की उपसर्जन संज्ञा हो रखी है, इसके कारण पूर्व में बैठेगा। कुत्सितवाची जो है उपसर्जन है प्रथमा निर्दिष्ट होने से, तो उसकी प्राप्ति में पापाण के कुत्सित ही बना दिया। तो अब ये विशेषण विशेषण बहुलम से जो काम हो रहा था उसी को कर रहा है।
तो उसका विस्तार तो नहीं कह सकते अब। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि विस्तार जब हो, जब सीधा उसकी प्राप्ति और फिर इसकी प्राप्ति। जैसे पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य मध्य मध्य मीरास से इस सूत्र के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो तो वही हो रहा है जो विशेषण विशेषण से हो रहा था, है? इसलिए ये विस्तार बताया। इसको वो नहीं बता सकते, उसका अपवाद है। कुछ सितानी कुछ सनई, ये अपवाद हो गया विशेषण विशेषण का। फिर पापाण के कुछ सितई, इसका भी अपवाद हो गया। इसकी प्राप्ति में विशेषण विशेषण बहुलम, ये लग, मतलब इसकी प्राप्ति में कुछ सितानी कुछ सनई की प्राप्ति में फिर वैसा ही कर दिया जैसा विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र करना चाह रहा है। विशेषणम विशेषण बहुलम क्या करना चाहता है भाई? बताओ, तुम बताओ सुमित। पचास बार जो बता दी वही बात है, बता दो क्या करना चाहता है वो सूत्र। क्यों नहीं आ रहा समझ में? मेरे समझ में आ रही। विशेषण विशेष्य का समास करना चाहते क्या हैं। करना चाह रहा है? विशेषण विशेष्य का समास करना चाहते हैं। विशेषण विशेष्य का समास करके विशेषण का पूर्व प्रयोग करना चाह रहा है। ऐसा वाक्य बोलना पड़ेगा, केवल समास करना नहीं चाह रहा, विशेषण विशेष्य का पूर्व प्रयोग भी करना चाह रहा है। हाँ भाई सुमित, अब आगे बोलो। पापाण के कुछ सितई, ये सूत्र किसका अपवाद है? विशेषण विशेषण उसका अपवाद है ये। इसका मतलब वैसे ही जवाब देते हो, कुछ आ ही नहीं रहा है, बुद्धि में बैठ नहीं रहा है। कुछ सितानी कुछ सनई। हाँ, कुछ सितानी कुछ सनई का अपवाद है। कुछ कुछ मुंह से निकल रहा है, आप लोगों को सही समझ में नहीं आ रहा। पूर्व पुरुष, अपर पुरुष, प्रथम पुरुष, ये सारे उदाहरण बन रहे हैं। पूर्व पुरुष, अपर पुरुष, प्रथम पुरुष, चरम पुरुष, ये जो गुंडी वाला रू होता है ना, तो वो दीर्घ होता है। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य, जघन्य पुरुष है। ये कौन सा वाला रूप दीर्घ होता है? हैं? पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान पुरुष है। जघन्य समान मध्य मध्यम भी मध्य पुरुष है। मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष है।
और वीर पुरुष है। ये उदाहरण है सारे। तो इनमें सब में विशेषणम विशेषण बहुलम प्राप्त था। ये जो जिनका पूर्व प्रयोग हो रहा है ना, वो सारे विशेषण है। ये मध्य पुरुषा और मध्यम पुरुषा में क्या अंतर है? मध्य में होने वाला मध्य, मध्यम, और वैसे कहेंगे तो मध्य। मध्य दो शब्द है ना अलग अलग, जरूरी नहीं कि फर्क हो। मध्य पुरुष एक ही चीज को कह रहे हैं ना? मैंने अगर मध्यम माने तो उत्तम मध्यम ये वाला होगा, प्रथम उत्तम मध्यम नीच वाला मध्यम, और मध्य माने बीच में होने वाला। जैसे ये क्या समान पुरुष, मध्य पुरुष। मध्य पुरुष का मतलब हो जाएगा न बहुत बड़ा न छोटा, और मध्यम पुरुष तो वो भी हो जाएगा, मैं से भिन्न जो है मध्यम पुरुष होता है। मैं, तुम, वह, तीन पुरुष होते हैं ना। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष अहम, त्वम, तत्। अहम तो उत्तम पुरुष, त्वम मध्यम पुरुष, वह उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। वो उस दृष्टि से देख रहे हैं। अगला सूत्र है सैन्य कृतादि भी सैन्यादयः कृतादि। ठीक से समझा नहीं है, हैं? ये वाला सूत्र नहीं समझा। नहीं आया? अब बोलिए, बताऊंगा। वैसे तो मैं भी गलत ही समझा। मैं तो समझा दिया, जो समझ में नहीं आया वो बोलोगे तो फिर मैं क्या कहना चाह रहे हैं ये सूत्र? यही कह रहे हैं कि पूर्व अपर आदि शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वो समास तत्पुरुष होता है। पूर्व अपर प्रथम मध्यम आदि शब्दों का समास होता है, वो तत्पुरुष होता है। 9 शब्द हैं पूर्व अपर आदि। इन 9 शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास कर दो, तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये 9 जो गिन के बताया, तो ये 9 गिनने का क्या अर्थ है कि 9 से ज्यादा कम नहीं है, 9 ही है? सूत्र में पढ़े हुए गिन के देख लो, तो मैं क्या कहूँ, तो आप ही देख लो सूत्र। नहीं, सूत्र में तो 9 ही है, तो सूत्र 9 क्यों बता रहा है? मतलब 9 ही क्यों होंगे। बता रहा है? हाँ, 9 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ज्यादा बता देते तो आप यूं कहते कि ये ज्यादा क्यों बता रहा है, कम क्यों नहीं बताए। और फिर जितना भी ज्यादा बता देते आप कहते कि इतने ये तो कम रह गए जी, और भी तो बहुत सारे शब्द होंगे, ऐसे कहोगे। और मेरा प्रश्न कभी कभी ये भी कह देते हैं कि इतने इतने शब्द क्यों बताते हैं, एक बार कह करके इत्यादि ऐसा कर दें। हैं? प्रश्न ठीक से नहीं पूछ पा रहा हूँ गुरु जी। हाँ। प्रश्न मतलब ऐसा है कि ये जो पुरुष शब्द जहाँ कहीं भी उत्तर पद में आएगा, कौन? पुरुष शब्द जो है उत्तर पद में आ रहा है ना, हर शब्द में पुरुष पुरुष आ रहा है। नहीं, वो तो समास के ऊपर है। मान लीजिए मैं यूं कहूं, पुरुषश्च वृषभश्च महिषीश्च, तो अब उत्तर पद में थोड़े आएगा पुरुष वृषभ महिषश्च महिषाः। समास कौन सा कर रहे हैं उसके ऊपर है ना। द्वंद्व समास कर दिया तो अब पुरुष वृषभ महिषाः। इस पुरुष के स्थान में आप दूसरे समर्थ सुबंध भी रख सकते हैं ना। हैं?
कि पुरुष के स्थान में दूसरे समर्थ सुबंध भी रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। पूर्वादर जैसे पूर्व पुरुष है तो मैं यूं कह सकता हूं, पूर्व विद्यार्थी, अपर विद्यार्थी, प्रथम विद्यार्थी। चरम विद्या। पुरुष की जगह मनुष्य रख सकता हूं, पूर्व मनुष्य। चरम का क्या अर्थ है? चरम पुरुष अंतिम, हाँ? अंतिम। चरम जघन्य निकृष्ट। जो जघन्य अपराध, वही वाला शब्द है ये। वीर सावरकर। ये तो जो ऊपर वाला सूत्र है बिल्कुल सेम ही वैसा ही लग रहा है ना गुरुजी? तो उसी का विस्तार है। इसीलिए तो बताया इतनी देर से कि उसी का विस्तार है। विस्तार यही होता है ना, जो पूर्व सूत्र से काम हो रहा है वही इससे हो रहा है। तो इसको तो ऐसा लग रहा है ना कि बोलने की आवश्यकता नहीं है इस सूत्र को। बिल्कुल इसका उत्तर मैंने पहली पंक्ति में दे दिया। आप जब कह रहे हो ना बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये पंक्ति में उसका उत्तर दिया है। वे अच्छी तरह गृहीत हो जाती हैं जिनका लक्षण भी हो और विस्तार भी, इसलिए बोलने की जरूरत है। जैसे अगर ये ना होते तो थोड़ा इसमें कुछ दिक्कत आती है। क्या हाँ? दिक्कत आती? जैसे ये सूत्र है ना, पूर्वापरा प्रथम चरण, ये ना होता तो कुछ दिक्कत आती है। कुछ दिक्कत नहीं थी, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तेपि विधया सुपरिगृहीता भवन्ति, वे विधियां अच्छी तरह गृहीत हो जाती हैं जिनका लक्षण भी हो और विस्तार भी हो। विशेषण विशेषण बोलम लक्षण वाक्य है, और ये पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीरास्य, ये उसका विस्तार वाक्य है। शीर्ण्यादया कृतादि भी, ये दो गण हैं। कृतादि भी, है जी। शैन्यादिगण है, कृतादिगण है। ये गण है और कृतादि। है जी। तो श्रेण्यादि शब्दों का कृतादि शब्दों के साथ समास होता है। यहां पर पूर्व प्रयोग किसका करोगे? आजाद जी, कर्तव्य जी। श्रेण्यादि और कृतादि दो वो हैं। श्रेण्यादि का कृतादि के साथ समास होता है, तो जो श्रेण्यादि है इसका श्रेण्यादया का पूर्व प्रयोग करेंगे। क्यों? प्रथमा है सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है वो उपसर्जन होता है, और उपसर्जनम पूर्वम होता है, ऐसे बताना चाहिए। पूरा नहीं बताते, आधा बता के छोड़ देते हो कि जी, और बाकी अपने आप समझ लो। हैं? जो श्रेणी आया है हैं? वो प्रथमा निर्दिष्ट है, उसका पूर्व में प्रयोग होगा। हाँ, क्योंकि उपसर्जन है ना।
श्रेण्यादय कृतादि भी, श्रेण्यादि शब्द कृतादि सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। और श्रेणया श्रेणया कृतया च्वर्थ वचन है, एक वार्तिक है। श्रेण्यादिषु श्रेण्यादिषु च्वर्थ वचनम। इसका अर्थ क्या है? श्रेण्यादि जो शब्द हैं वो च्वर्थ वाले लेने चाहिए। और च्वर्थ क्या होता है, कोई पूछे तो अभूत तद्भाव च्वर्थ होता है। ये होगा अभूत तद्भाव को च्वर्थ बताएंगे। जो चीज पहले नहीं थी उसका होना, अभूत माने जो नहीं थी, तद्भाव उसका होना। जैसे शुक्ल शुक्ल हो रहा है, शुक्ल पहले नहीं था अब शुक्ल हो रहा है। पहले अविद्वान था, पहले विद्वान नहीं था अब विद्वान हो रहा है, तो ये अभूत तद्भाव है। पहले महान नहीं था महान हो गया, पहले बलवान नहीं था बलवान हो गया। ये सब अभूत तद्भाव के उदाहरण है। पहले धनवान नहीं था धनवान हो गया, पहले जो नहीं था वो उसका होना। ये अनवर्थ संज्ञा है गुरुजी। क्या? ये जो संज्ञा है अनवर्थ संज्ञा है। क्या अभूत तद्भाव जो लिख रहे हैं। संज्ञा थोड़ी है ये तो व्याख्यान है इसका। च्वर्थ का च्वर्थ क्या होता है उसका व्याख्यान है अभूत तद्भाव। अभूत जो है अभूत, अभूत माने जो नहीं हुआ, जो नहीं है। भूत मतलब जो बीत गया। यहाँ पर है भूत माने हो गया, हाँ। और अभूत माने जो नहीं था। तो वही बात हो गई ना, अनवर्थ ही हो गया ना। भूत का मतलब जो बीता हुआ, अभूत मतलब जो नहीं बीता है। हाँ तो उस अर्थ में यदि आप पूछ रहे हैं तब तो ठीक है। अभूत तद्भाव कारणात्मना अभूतस्य कार्यात्मना अभूतस्य कारणस्य कार्यात्मना भाव है। ये दिया है। एक शब्द लिखा है, इसकी व्याख्या में लिखा है, कहाँ मिलेगा? पांच चार 50 नंबर सूत्र है ना। अभूत तद्भावे कृभवस्ति योगे संपद्य कर्तृत्वी कारणस्य विकार रूपेण भूतस्य विकार तदात्मना भाव विकार रूपात्मना भाव।
ये दिया है कारणस्य विकार रूपेण भूतस्य कारणस्य विकार रूपेण भूतस्य विकार रूप में जो नहीं आया है, कारण विकार रूप में जो नहीं आया है, तदात्मना भाव, विकारात्मना भाव, तदात्मना भाव, विकारात्मना भाव। कारणस्य विकार रूपेण भूतस्य, विकार रूप में जो अभूत है, एक कारण है जो विकार रूप में अपरिणत है, विकार रूप में बदला नहीं है। जैसे मिट्टी घड़े के रूप में नहीं बदली, तो ऐसा कारण है जो विकार के रूप में नहीं बदला है, उस कारण का विकार के रूप में बदल जाना, मिट्टी का घट के रूप में बदल जाना। घटी भवती मृत्तिका, घटी भवती मृत्तिका। जैसे तंतु है, पट है, तंतु कारण है, पट कार्य है, तो तंतु कारण का पटी भवंती तंतवा, वस्त्र बन रहे हैं तंतु। अशुक्ला शुक्ल संपद्यते, जो अशुक्ल है वो कारण है, शुक्ल कार्य है, उसका परिवर्तित रूप है। कारण कार्य को ऐसे समझ ले, पूर्व रूप जो है कारण, उत्तर रूप कार्य, तो अशुक्ल शुक्ल के रूप में बदल रहा है, तो वही अभूत तद्भाव है। तो यहाँ पर अश्रेणया श्रेण्य, जैसे हम कह रहे हैं श्रेण्यातिषु च्यर्थवचनम, अश्रेणया श्रेणया कृता। ये इसका विग्रह इसी तरह होता है, अशुक्ल शुक्ल कृतः या शुक्ल शुक्ल संपद्यते, अश्रेणया श्रेणया कृता इति श्रेणीकृता। यहां पर श्री प्रत्यय आया है बीच में, श्रेणीकृता में श्रेणी ची कृता, ची का सर्वा परिलोप हो जाता है और चौच से दीर्घ हो जाता है। चौच 7 4 30 के लगभग देखो, 7 4 30 के लगभग, 26 तो इस तरह से ये दीर्घ हो गया। श्रेणी को जो दीर्घ दिख रहा है ना, श्रेणी को जो दीर्घ दिख रहा है वो इससे हो गया है। किससे हुआ? अश्रेणय श्रेणय कृता श्रेणी कृता, पर यहाँ दीर्घ किया नहीं इन्होंने,
शौच है, अजंत अंक दीर्घ होता है। श्रेणी कृता दीर्घ का अर्थ हो तो बाद में तो दिखाया है, एक जगह नहीं दिखाया श्रेणी कृता, हाँ, दीर्घ ही है। है। दीर्घ लिखा है ना, श्रेणी कृता। श्रेण्यादि जो है ना जी, वो तो व्यवस्थावाची है और कृतादि आकृतिगण है। इसको समझ लो, जो पहले भी बताई है भाई अनेक बार, अब फिर बता रहा हूं। शून्यादि और कृतादि, ये जो आदि है ये व्यवस्थावाची है। ये आदि बाहर कहीं क्लिक कर लिया। अंडू करेंगे तो हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो है आदि शब्द आकृतिवाची, प्रकारवाची। आदि शब्द है प्रकारवाचन। और ये है आदि शब्द व्यवस्थावचन। व्यवस्थावाची। ठीक है। आदि शब्द व्यवस्थावाची और आदि शब्द प्रकारवाची का क्या मतलब हुआ, क्या भेद है? जैसे मैं यूं कहूं कि भाई सुमित आदि को पढ़ने के लिए भेजो, ये प्रकारवाची है या व्यवस्थावाची? व्यवस्थावाची। ये व्यवस्थावाची है। किसी का मैं नाम ले दूं कि कर्तव्य आदि को भेज दो, आजाद आदि को पढ़ने के लिए भेज दो, तो एक व्यवस्था हो रही है कि 5 विद्यार्थी जो है ना, 6 विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं ना, निश्चित संख्या वाले लिए जाएंगे। और यदि मैं यूं कहूं कि भाई मक्खियों को मारने के लिए खड्ग आदि नहीं उठाए जाते, नहीं मक्षिका हनने खड्गादयो गृह्यन्ते, तो यहाँ खड्गादया जो है व्यवस्थावाची है प्रकारवाची? प्रकारवाची। प्रकारवाची है। खड्गादि ऐसा अर्थ होगा, है ना? श्रेणी पंक्ति को कहेंगे श्रेणी उन लोगों का समूह है, जैसे मिस्त्री हैं या कोई दुकानदार हैं, एक ही जिनका बिजनेस है, उनका जो समुदाय है वो श्रेणी कहलाएगा। और जैसे मिस्त्रियों का एक ग्रुप है, तो वो तत्र पृथक स्थितानां श्रेणीकरणे यथा स्यात्, श्रेणी स्थानामेव तु दंडादि रूपेण करणे मापुत।
यदा ही स्त्रीण्यादि शब्दानामर्थः परिनिष्पन्न एव निष्पाद्यन्ते तदा समासेः। श्रेणयादय कृता श्रेणया कृता दंडिता तत्कृता वहां नहीं होगा। श्रेणयादियों को ही कुछ और पहले एक ग्रुप है उनका, और उनको श्रेणी में है, मतलब श्रेणी का अर्थ पंक्ति नहीं, श्रेणी का मतलब जैसे यहां भी श्रेणी का अर्थ यही होता है ना कि एक कक्षा वाले, एक कक्षा वालों का समूह। तो एक कक्षा वालों के समूह को जब कुछ दंड दिया जाए तब नहीं। आप लोग पूरे, कोई वहां उस कमरे में है, कोई इधर है, कोई इधर, तो फिर श्रेणीकृता ये है कि जब आप इकट्ठे हो जाते हैं। श्रेणीकृता का ये उदाहरण है जब आप अलग अलग जगह रहते हो, बिखरे बिखरे रहना, फिर उसको एक जगह एक स्थान पर उनको इकट्ठा करना, ये श्रेणीकृता है। आप यहीं पर हैं और अब आपको कोई पुरस्कार या कोई दंड दिया जाए तो वो श्रेणीकृता नहीं कहलाएगा। आ गया अच्छे से? अभी आ गए, आने के बाद आपको पुरस्कृत और दंडित किया जाए ना, तो वो श्रेणीकृता नहीं कहलाएगा। श्रेणीकृता इतने में ही समाप्त हो गया। इतना ही अर्थ है कि जो अनेकत्र थे ना, उनको एक जगह बुला लिया। एक जगह आने के बाद फिर कुछ और कुछ करते हैं तो वो श्रेणीकृता के अंतर्गत नहीं आएगा। अनेके एके कृता, जो अनेक थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया तो एक कृता ऐसे कहलाएगा। स्पष्ट हो रहा है? पूग भी ऐसा ही है। पूग कहते हैं समूह को। कुंड कृता, राशि कृता, विशिख कृता, निचय कृता, निधान कृता, इंद्र कृता, देव कृता, मुंड कृता, भूत कृता, श्रवण कृता, प्राधान्य कृता, अध्यापक कृता, ब्राह्मण कृता, क्षत्रिय कृता, पटु कृता, पंडित कृता, कुशल कृता, चपल कृता, निपुण कृता, कृपण कृता, ऐसे शब्द दे रखे हैं। ये शून्यादि जो है पढ़ दिए, मानी ये व्यवस्थावाची है। कितने शब्द हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 शब्द हैं। तो अब आप ये तो पूछेंगे नहीं कि ये 23 ही क्यों रखे? क्या पूछोगे? 23 ही क्यों रखे? क्या कहोगे? इतने ही शब्दों का समास चाहते हैं, जो मिले उनको प्रयोग में उनको इकट्ठा कर दिया। और ये आकृतिगण है। और भी ऐसे शब्द आ सकते हैं। मेरा पूछने का अर्थ ये था गुरुजी कि किसी एक शब्द को लक्षण बता के और पूरे समूह को ले रहे हैं, तो कहीं इसमें ऐसा ही है या इतने ही शब्द हैं ये, ऐसा पूछना चाह रहा था। कुछ शब्दों को लक्षण बता के पूरे समूह को बताना चाह रहे हैं ना, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि इससे और भी शब्द आएंगे या इतने पे ही इसका समापन है, और इससे ज्यादा नहीं लेना चाह रहे। कृत, मित, मत, भूत, उक्त, समाज्ञात, समामनात, समाख्यात, संभावित, अवधारित, निराकृत, अवकल्पित, उपकृत, उपाकृत, ये शब्द हैं कृतादि, पर इनके इतने ही नहीं है, और भी हैं। कुछ शब्द तो पढ़ दिए, 14 शब्द पढ़ दिए, पर इतने ही नहीं है, हैं?
हम्म। हम्म। जैसे आकृति गण का क्या अर्थ होगा? आकृति ग्राह्यो गण, प्रयोग दर्शे आकृति ग्राह्यो गण, आकृति गण आदि सद प्रकारवाची होगा। अच्छा, ये बात है इसमें। एक बात मैंने समझी। दो उदाहरण दिए ना, देखो। ये जो च्वी करेंगे ना, तो इस सूत्र से नहीं बनेगा समास। कुगति प्रादय से, उरियादि च्विडाचस से कुगति प्रादया, उससे समास होगा और तब दीर्घ होगा। ये जो दीर्घ है ना, ये इस सूत्र का उदाहरण नहीं बनेगा। इस सूत्र का तो ह्रस्व बनेगा, क्योंकि यहां च्वी प्रत्यय नहीं है, च्यर्थ। च्वी प्रत्यय नहीं है, च्वी प्रत्यय का अर्थ है। यहां च्वी प्रत्यय जब होगा तो उरियादि च्विडाचस से एक सूत्र है। उरियादि और च्वी प्रत्यांत शब्दों का गति संज्ञा होती है। निकालो सूत्र 61 नंबर, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का 61। 60 जी, 60 हैं? 60 क्या है? 60 60 है ना? तो इसमें ये कहा है उरियादि एक गण है, च्वी प्रत्यय है, दास प्रत्यय है। उरियादि च्वी डाचश्च, इनकी गति संज्ञा होती है। तो इस सूत्र से जब गति संज्ञा हो जाएगी च्वी प्रत्यांतों की, तो कुगति प्रादय सूत्र कहेगा कि कुगति और प्रादियों का समास होता है समर सुबंध के साथ। तो श्रेणी च्वी प्रत्यय ला करके और उस सूत्र से समास करेंगे, हैं? और तब ये दीर्घ ई होगा। और प्रकृत सूत्र से यदि समास करेंगे तो ह्रस्व ई होगा, हैं? यहां मैं लिखता हूं, श्रेणीकृता। अरे, मैंने ठीक किया क्या? गड़बड़ कर दिया? ठीक है। प्रीवियस प्रीवियस हैं? प्रीवियस ठीक ही है वो। इसको तो मिटाना पड़ेगा और इधर करना पड़ेगा। नहीं, ये बीच में खाली हो जाएगा ना। खाली हो गया? हाँ, 2 नंबर पृष्ठ खाली हो जाएगा। तो अब क्या करूं? प्रीवियस, हाँ ये 2 नंबर में है। और प्रीवियस करेंगे तो एक में चले जाएगा जहां पे लिखे थे। ऐड हो गया, जो पेज ऐड होता चला जाएगा। दो चले गए, अब दो को वापिस लाओ। प्रीवियस वाला दबाएंगे ना, प्रीवियस वाला। प्रीवियस ही जाएगा, जो दूसरा पेज आएगा। अब और हाँ, इस पे लिखिए आप। अब क्या करूं? अब इस पे लिख सकते हैं आप, ये दूसरा पेज है। अब ये ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब तो कोई क्या हो गया? दूसरा पेज से तीसरा पेज कर दो आकर के। तीसरा पेज खाली हो गया। वैसे तो दिक्कत तो कुछ नहीं है। यहाँ गुरु जी ये लिखा हुआ है ना 3/5, तो यानी 5 पेज टोटल है, इसका तीसरा पेज है अभी ये। तो जब ये इससे तो हम यहाँ से अभी पहले पेज पे आ गए, फिर ये अब दूसरा पेज है, यानी टोटल 5 पेज है इसमें, 5 में से ये दूसरा पेज है। तो पहले पेज पे ये लिखा हुआ है, अभी हम दूसरे पेज पे हैं, दूसरा पेज खाली है, अब इस पे हम लिख सकते हैं। चलो, श्रेणीकृता। ये जो श्रेणीकृता है और श्रेणीकृता,
इन दोनों उदाहरणों में फर्क क्या है? ये च्वी प्रत्यांत है, ऐसी प्रत्यांत और च्वर्थ। ये च्वर्थ है लेकिन च्वी प्रत्यय नहीं है। श्रेणीकृता उदाहरण श्रेण्यादय कृतादि भी का बनेगा। इसका बनेगा है? यहां श्रेणी को दीर्घ नहीं होगा। यहां ची प्रत्यय का अर्थ तो है, यहां ची प्रत्यय का अर्थ है किंतु ची प्रत्यय नहीं है। ये ऐसे मेरे हाथ से हो जाता है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी ना? हैं? ची प्रत्यय क्या? किंतु ची प्रत्यय नहीं होगा। यहां ची प्रत्यय का अर्थ है किंतु यहां ची प्रत्यय का अर्थ है, अर्थ तो है किंतु ची प्रत्यय नहीं है, इसलिए श्रेणी को दीर्घ नहीं होगा। ची के अभाव होने से, ची प्रत्यय परे न होने से चौच 7 4 24 26 26। चौच ची प्रत्यय परे न होने से चौच दीर्घ नहीं कर पाएगा। किंतु जब ची प्रत्यय कर देंगे जब ची प्रत्यय कर देंगे तो किंतु जब ची प्रत्यय कर देंगे तो दीर्घ होगा। दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। श्रेणी को दीर्घ दिखेगा। दीर्घ हो जाएगा। किंतु जब ची प्रत्यय कर देंगे तो, अरे ये कुछ और बात कहनी चाहिए, कर देंगे तो चोच से दीर्घ। तो दीर्घ ही तो करना है। कर देंगे तो ची प्रत्यांत श्रेणी शब्द की
ऊर्यादिच्विडाचश्च एक एक 60 एक 4 60 से गति संज्ञा होकर गति संज्ञा होकर कुगति प्रादय से कुगति प्रादय 2 2 18 से समास होगा शौच दीर्घ होकर कुदर समास होकर चौच दीर्घ होकर श्रेणी कृता ऐसा उदाहरण बनेगा। ओम शांति शांति शांति।